अगर तुझे नहीं समझ में आती तो जाकर कोर्स ले ले, तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ। कूपन कोड यूज कर Elvish40 40% ऑफ मिलेगा। इस 7.5 घंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे करी जाती है। That was cold, man. Oh, Elvish अपना मुंह कैसे दिखाएगा इसके बाद यार? आदमी इंसल्ट करते करते कोर्स भी बेच दिया। That's skills. Mad. इसके ना 3 ब्रेन सेल है, ठीक है? 3 ब्रेन सेल में से एक ब्रेन सेल इसके बालों को खड़ा करने में लगा है। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिठोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्त I was like, this Medusa will relate hard to this. Oh God. Someone in chat is saying he's unaware that he's self-aware. तो बोलता भाई डिक्टेटर भाई खुद क्या हो तुम अपनी बुराई नहीं सुन सकते। Oh my God! Can we please take a moment? और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। देखिए इकलौता ऐसा केस नहीं। रवि। One news item which you will remember is Gamla Chor Elvish. Yeah. Right? कि उसका कोई ऑफिस का या कोई तो भी मैंने उस पे वीडियो में बनाया था, उसका नाम दिया था मैंने, गमलेश। हाँ कमलेश। He was not written by women. He was not written by men also. He was written by incels. He was written by goblins. He was written by the bacteria that lives in gobar. पर हमने भी खूब पागल कुत्ते ठीक करे, पकड़ के लाता हूँ। Again, क्यों पी रहा है बे? So annoying. क्या जरूरत थी? उसको अच्छा नहीं लगा है वो क्लियरली उसका चेहरा ऐसे ओ माय गॉड क्या कर रहा हूं मैं टूल किट एक्टिवेट व्हिच मींस लाइक ही विल जस्ट कॉल अप ए ध्रुव चल रहे इस पे वीडियो बना मेरा कॉलम पढ़ अभी चल वीडियो बना फिर वो विल कॉल समवन एल्स एंड ये चल रहे इस पे वीडियो बना एंड चीज ये क्या पता हर्ष मंदार भाई अपने ट्वीट डिलीट कर ले तो उससे पहले जाके देख लेना या फिर अपना अकाउंट प्राइवेट कर ले तो हर्ष मंदार भाई ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा है चोमू मुझे पता है क्या होता है न्यूज़पेपर में छप के आता है चोमेंद्र वो भी एक पैटर्न होता है गैस लाइटिंग होती है बहुत सारी चीजें होती हैं वो करने को कोई कुछ भी कर सकता है इतनी जल्दी कन्फेस भी कर दिया फिर कन्फेस भी कर दिया इसीलिए तो आते हैं ना कि तू संदेश खाली के बारे में भी बात कर तू वेस्ट बंगाल के बारे में भी बात कर और गाली मार के बोलते हैं और फिर मेरे को गिल्टी फील कराते हैं अंदर से टर्टी टाइप फीलिंग आने लगी अभी I told you no. Why do you think I took a shower? It's just Hello nerd friends and welcome to the second episode of Descent की दुकान with Meg Nerd and Dr. Medusa who is here with a better mic this time. Yeah. Hello, 1, 2, 3. Hello. Proof. Yes. Yes. घर घर मोदी, घर मोदी. तू ही इंट्रो कर दे अब नए माइक पे इंट्रो कर यह तो गलत आदमी को इंट्रो करने बोल रहा है क्योंकि इंट्रो करने के चक्कर में अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग आई स्टार्ट एट सम पॉइंट एंड आई गो टू सम अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है other bizarre point. Anyways, what were we talking about? Acha, introduction. Sorry. Guys, hello. Welcome to Descent Ki Dukaan ka episode number 2. And today, you will, by the end of the episode, or even probably by the beginning of the episode itself, you will know why I have Jindagi Bhar ka enmity with Meghnad because of the things that he has made me watch for this particular video. I will never forgive him. And when I was watching the said video, my partner walked in and he was like, what are you doing? And I felt so dirty. I felt like मैं कोई गलत like उस टाइम पे अगर मैं कुछ और भी देख रहा होता ना तब भी माफ हो जाता. But I was like, what are you watching? Why? He was not able to comprehend. फिर मैंने बोला no, it's for Descent. It's research. It's research. And then he gave me this very bizarre look and I have to live with that for the rest of my life all because of you. मैं clarify कर दूँ आज she was talking about the Elvish video not the Dhruv video okay because होने क्या वाला है Medusa हम content farming कर रहे हैं आज okay which is we are putting Dhruv on one side Elvish on one side उनका ड्रामा चल रहा है हम उनके ड्रामा के मजे उठा रहे हैं right so listen and the thing is sorry we have to go the thumbnail will have me going like
मेरा आइडिया यही है कि एक तो एल्विश का चेहरा चिपकाएंगे, ध्रुव का चेहरा चिपकाएंगे, एंड देन हम दोनों का चेहरा होगा, राइट? तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, राइट? तो when you're criticizing something today, be very specific, because Yeah, okay. एक साइड तो ट्रिगर होने ही वाला है, दूसरे साइड को ऐसे कंफ्यूजन में ट्रिगर मत कर दो, ओके? सो यू हेटेड वाचिंग द एल्विश वीडियो. So what we did was, I hadn't watched the Dhruv video, so I watched and I hadn't watched the Elvish video as well. So I watched the Elvish video. This one had not watched the Elvish video. He watched the Dhruv video. Okay, so हम लोग वैसे Elvish वाले वीडियो का थोड़ा तो parts तो आ ही गया था, but 40 minutes of my life I'll never get back. And then also not just 40 minutes, but you know, in order to know the time codes, I had to go back like every couple of seconds to find out the exact time code and then go on. Oh my god, it was Excruciating. traumatic. Excruciating. Yes. I probably will need to. I will not have that zero claim on my health insurance. To people who are watching, please like the video, because Medusa has gone through a lot of trauma for you, I have, clearly. yes, I have. Yes. Lots of trauma. Like, look into my eyes. Right. You can see that some of it is dead. Right. Because of the fact that I had to watch the whole thing. Yeah, I might say a few, very odd things today, because please understand that some of my brain cells have, probably died. And all of you together, when you watch those parts of the videos that we have picked out for you, the collective IQ of YouTube is going to go down. I have to give this as a disclaimer, and you should also, make that, probably put it up somewhere. Collective IQ drop करेगा तुम लोगों का. और तुमको भी वही किरण रिजिजू वाली दुकान में जाना पड़ेगा जहां उसने अपना दिमाग गिरवी रखा है. गोबर दुकान, गोबर दिमाग गिरवी रख के गोबर भर दिया. बार्टर सिस्टम में किरण गोबर मतलब दिमाग गिरवी रखा और गोबर लिया. Funnily enough, Medusa, since you haven't seen the Dhruv video, a little bit of a spoiler, starts with gobar. Nice. I felt extremely bad for Elvis. I was like, bro, अगर मैं Elvis होती, अगर भगवान ना करे ऐसी नौबत आए कभी, हाय राम. First of all, his name Elvish. It's not a noun. It's an adjective. Okay, and it bothers me so much. He picked it up. He picked an adjective for a I name. never thought of it. That's true. Yeah, Elvish. he probably heard of the name. He probably heard of Elvis Presley sometime. Yeah. कभी सुना होगा, एल्विस का नाम सुना होगा, तो कहा अरे बहुत बढ़िया ना, गणा बढ़िया नाम सा है. Thank you very much. Elves. Elves. Elves of Lord of the Rings, they speak the Elvish tongue. Yeah. Okay. So technically, you're named after the language. I'm pretty sure उसको इतना दिमाग है. उसने वो तो नहीं सोचा, उसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में नहीं सोचा होगा ये नाम रखने के टाइम पे. But Elvis is like something which is like elves. Yeah. And elves were given that beautiful ये kind of an imagery only in Lord of the Rings. उससे पहले elves तो बहुत बेकार ही हुआ करते. Like we have all seen what elves look like in Harry Potter, right? Yeah. And then there are other depictions of elves also as very ugly creatures. But then the fact that they're these beautiful creatures was only in Lord of the Rings, और वो भी शायद जब cinematically वो हुआ तब. So this bothers me a lot. Bloody choose a noun. Like तो what? एक काम करते हैं, for those people who do not know Elvish Yadav, can you introduce him please? Who, me? Yeah. मैंने बोला तेरे को कि तूने वीडियो देखा ना? तो बोला. Sorry. I will apologize to you guys already, like पहले ही, because first of all, I told him also, I told Meghnad also, like in my entire life, like I have been creating for the past 3 years now. I have never in my life seen a complete Elvish video. Now, if my YouTube algorithm is fudged because of you, Meghnad, if it happens, if it starts recommending me Elvish videos because of you, what is his real name? कुछ बोला था ना? Jesus is also saying that Elvish officially changed his name. So chat, if you know his real name, what's please his real tell. name? His name is Siddharth. Yes. His name is Siddharth? Yes, his name is It's Siddharth. such a nice name. Why would you Yes, ruin it it? is.
Exactly. I think it was a Dhruv का video only where he said कि कितना बढ़िया नाम तो है सिद्धार्थ, लेकिन आप वैसे गुण तो है नहीं तो इसलिए रख लिया है और वो भी adjective रख लिया, नाम तो रखा नहीं. Wow. Anyway, so yeah, I have never. If it again, that's what I'm saying. If YouTube algorithm like goes bonkers and starts showing me Elvish videos, for every Elvish recommendation, I am going to charge you money. If you're not clicking on it, it will go away after a few days. Don't worry. But फिर भी few days के लिए तो सहना पड़ेगा ना. तो उसका चेहरा ही देखना पड़ेगा. और वैसे भी वो अभी वीडियो नहीं डालता आदमी. So Elvish Yadav is one of those early YouTubers who basically roasted TikTokers. Right? When TikTok was a thing in India, Elvish Yadav and Carrie Minati and a bunch of people basically came up with this. Is another one. I have never seen one of his videos. Yeah, so they were like these bunch of YouTubers who basically did this. They watched TikTok videos and made fun of them. And Elvish was actually the one who was the most, how can I put it? I wouldn't say funny. He was the most crass, vulgar, and most brutal of them, right? Yeah, okay. So he became very popular because of it. And to an extent where TikTok and YouTube started a war. Right, where there was this guy who I remember there was Yeah. this YouTube versus TikTok thing. YouTube versus TikTok started there, and Elvish was a part of that, right? Carrie Minati was also a part of it. Then Carrie Minati does a music video dissing people. Then TikTok retaliates. And then Modi ji ne TikTok ban ही कर दिया तो अरे बेचारे. So Modi ji wins the match ultimately, right? So जो I'm just imagining like दो लोग खेल रहे हैं, randomly मोदी जी बीच में आ गए हैं, and then he scores the goal and he's like I'm the winner. exactly. थोड़ी मर्यादा रखिए. After that, Elvish goes into this phase of हिंदुत्वनेस, right? पहले मतलब TikTok और ये तो YouTuber roast videos चल रहे थे. उसके बाद I think this is what happened. TikTok ले लिया मोदी जी ने, छीन लिया उससे, बेचारे का धंधा ही उससे चल रहा था. तो फिर he realized कि अरे ये तो बड़े powerful आदमी है. तो फिर then he basically started going the Hindutva way. And there was a point where he used to do like these videos, roast videos, right? उसका मेरा नियॉन साइन ऑन एयर है ना, उसके पीछे जय श्री राम आ गया. So he started actively trying to influence the Bhakt crowd, right? It is basically the what is it? Anand Ranganathan model, right? Just Anand Ranganathan does it intellectually. ये करता है रोस्ट वीडियो करके, ओके? तो भक्तों को तो कंटेंट देखना है ना. तो वो भक्तों का कंटेंट फैक्ट्री है. Then after that, of course, gets picked up in Big Boss, OTT. JK wins. Khattar Saab is like felicitating him. All these people felicitate him. रुक जा. मेरा जर्मन शेपर्ड बाहर है, उसको लेके आता हूँ मैं. Okay, that was a good one. Oh, then there was another phase in his life which was very weird. Which is weird, matlab for us, for him it was perfectly normal. He started doing vlogging, right? Okay. And he had an entourage, like genuinely. Like, have you seen the show Entourage? As in, I understand the meaning of the word. Yeah, there's a show called Entourage. Anyway, besides the word, but then he started having an entourage, right? And then he started going to Dubai. Right, and he was doing like all these vlogs with supercars, and he was फैल के बैठे airport में, लोग पहचान रहे, and like he's like interacting with them very crassly, all the things. Went to Dubai, sits in supercar, goes buys a flat in Dubai. बहुत rich हो गया था आदमी basically. Now I don't know what happened. Next second. हाँ. I'm sorry. It's triggering a lot of different kind of memories. बोलो. The way my flat से मेरे को याद है कि this one time, I don't know how, my phone number was on, like I was probably looking for property when I got my job here. And then उसमें वो तो होता है ना कि आप एक बार property search करो फिर आपको number आने लग जाते हैं and everything. So somebody called me कि मैम आप दुबई में flat देख रहे हैं क्या? मैं लेंगे क्या? And I was like, anyway, content के लिए फ्लैट खरीदा उसने, बट किया उसने, right? So anyway, he did that. बहुत शान बढ़ गई सर की.
So then he comes back, and then there was this news item you must have seen now at this point of time. That is where I think a lot of mainstream people started Got seeing to him. know about him, One news item which you will remember is Gamla Chor Elvish. Yeah. Right? कि उसका कोई ऑफिस का या कोई तो भी मैंने उस पे वीडियो भी बनाया था, उसका नाम दिया था मैंने, गमलेश. हाँ गमलेश. So Gamlesh. So Gamlesh basically then goes on to do bigger things, which is he was caught in a snake venom racket, whatever, right? In short, he was involved with some people who were supplying snake venom to rich parties. Rave party. But that is an allegation. And then there was another incident where he किसको मारा रे पता नहीं, एक कोई तो भी यूट्यूबर है उसको उसने झापड़ मारा. Random Sena. No, not Random Sena. रैंडम सेना के साथ भी पंगे चल रहे थे उसके. हाँ, उसका तो पंगे चल, मतलब these guys तो ये लोग ऐसे पंगे करके तो views वगैरह इकट्ठा करते हैं, because कलेश. right now the market is कलेश करके, because right now it's like the same everywhere ना. आप कितने दिन गाली गलौज करके वो कर लोगे, कंटेंट बना लोगे ना. अच्छा, Max Stern. Chat is saying it was Max Stern who Oh, he yeah. beat Okay. up. Yeah. What is his claim to fame? Because I have seen recently एक दो लोगों ने Max Stern के किसी ट्वीट वगैरह पे कमेंट किया है. That guy is a rabbit संगी. मुझे वो पता नहीं, वो मैक्स टन के बारे में ज्यादा पता नहीं. मैंने एल्विश नहीं, का ही मैंने रिसर्च मैंने किया बस था. एक दो ट्वीट्स उसके देखे Max Stern के, वो भी because some other people commented on it, like या तो म्यूचुअल्स होंगे या मैंने कभी उनके ट्वीट्स वगैरह लाइक किए होंगे, तो इस वजह से मेरे उसमें टाइमलाइन में आ रहा था. But it was very evident that he is a rabbit संगी. Yeah, absolutely. All of these guys are. मैं तो चाहती हूँ कि आपस में भीड़ के मर जाए. तो ये क्या रैंडम सेना भी तो वही है, ये पता नहीं क्या चल हाँ. रहा है. तो एनीवे दैट इज हिज इंट्रोडक्शन, राइट? अब ध्रुव राठी का इंट्रोडक्शन भी दे दे या उसको ध्रुव राठी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है? इट्स अ बिग क्वेश्चन. इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? एल्विश भाई बुरा मान जाएंगे. अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई. Friends, this is the plan. Medusa has watched Elvish Yadav. I have watched Dhruv Rathi. We have shared time codes. We have not seen either of those videos. So the reactions that we get would be more natural, hopefully. Okay? So, but to begin with, let's start with a bonus clip. So this is Virat Kohli sir meeting Prime Minister Modi and subtly putting him down. जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है. तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी. और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए. और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी. तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर. बहुत बधाई भैया. उसका सर का चेहरा देखा क्या? Like I think he realized very late, or he was realizing it during the time. During the time कि हाँ During मेरे the पे time. लागू हो सकता है. No, but then do you think that Virat Kohli like really made a comment on him? मेरे को तो लगता है Intentionally? बस- हाँ. I don't know, but it does apply to him. And if he did, I mean, very smart Virat Kohli. Like very हाँ, because Kohli का तुम like mad respect for him has stood up for Siraj, and at different points of time he has done things which I would have expected Sachin to do, but then Yeah. Sachin hasn't, like being Oh, being Sachin the is idol. a spineless coward. I know, please. like, but I loved him, man. I was like, He's great at his game. Yeah. Yeah, I was also like, when I was actually watching cricket, Yeah. big Sachin fan. मैं देखती But ही he's a Sachin spineless को coward देखती। otherwise. Yes. Yeah. Now he is, and it's like, but no. But then when you have these heroes in your life, and then you imagine these heroes doing heroic things in like in other aspects of life Yeah, as well. Right? yeah. Because we have heard about Sunil Gavaskar, going into riot infested areas and stopping because it is him, and we have heard about other like great people who are great in other things, do socially responsible and socially क्या कहते हैं उसको Important human things. like Yeah, human yeah, things, yeah, yeah. like moral things. Yeah. ऐसे आप stand तो लेते हो ना, है ना?
But थोड़ा। do you think like sports people have to take a stand? Do you think actors have to take a stand, like a I public stand? absolutely do. I absolutely do, and I think it's their responsibility and it's their ये क्योंकि आप कितना मतलब मार्केट करोगे एक मतलब कितना I also understand that sometimes in a country like ours where things are like so people are so emotional regarding their स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड देयर मूवी स्टार्स एंड ऑल इतना ज्यादा इमोशनल होते हैं लेकिन फिर भी और उसमें डेंजर उन पर आ जाता है फॉर एग्जांपल when Anurag Deepika, I Kashyap? remember, huh? Anurag Kashyap. What Anurag Kashyap? Like, I mean, danger aa jata hai. Matlab, you mean like the retaliation? Yeah, Is that what you're talking? The government retaliation after they speak up is what you're not talking just about? government retaliation, like people ka retaliation also, like Okay, people's okay. feedback also, like people. Right, right. जैसे फॉर एग्जांपल दीपिका के साथ हुआ था when Deepika came to Got JNU it. after the 9th February वाला incident and she just came and stood there, she didn't even say anything, she just stood there, कुछ बोला नहीं, कुछ कहीं कोई एड्रेस नहीं, nobody addressed her. That's true. Yeah, but she received so much of backlash. She received so much of her movie which was coming at that point of time. I'm 100% sure कि वो अपनी पिक्चर के बारे में सोचकर ना जाती तो भी चलता, उसको कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि अगर वो वहां चली जाती तो जेएनयू के बच्चे उसकी पिक्चर देखने चले जाते. I think No, but Medusa, here's my thing. Even if it was a publicity stunt, what is wrong with that? You're What is doing two wrong? things at the same time. Which is A, you're supporting a cause. B, you're promoting your movie also. Like, तुम्हारा profession तो है, but you're marrying that with the cause, which is fine by me. I mean, like, तुम्हारा काम है यार. मतलब, like, you're an actor. You do Also, मैं movies. पहले You need to मैं पहले promote them. सोचता था कि ऐसे जरूरत नहीं है कि हीरो हीरोइन को या फिर सेलिब्रिटीज को कोई कॉज का वो लेने का, बट नाउ आई सी लाइक ये चीज मैं पहले से देखती आ रही हूँ इन हॉलीवुड एंड इन फ्रेंच सिनेमा, लाइक स्पेनिश एक्टर्स एंड मतलब लैटिन अमेरिका के जो उसके एक्टर्स हैं, ऑल ऑफ दीज गाइज दे हैव मेड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक सच beautiful cause ke related movies, and then they talk about these things, they talk about these issues, they talk about politics very openly, they talk about racism very openly, they talk about issues which are plaguing their society so openly. और फिर मुझे लगता है कि यार यहाँ पे क्यों नहीं, वहां पे मतलब यहाँ पे इंडिया में बॉलीवुड में हॉलीवुड से ज्यादा पैसा तो नहीं लगा हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारा ज्यादा नुकसान हो जाएगा. मे बी इफ यू टेक अ स्टैंड, मे बी इफ पीपल सी दैट you are somebody who backs up their causes or backs up their issues, or even are not just for entertainment, but कुछ सही भी आप कोई पॉजिटिव एक एडिशन आप कर रहे हो अपनी सोसाइटी में, तो मे बी your value and your loyalty to in your fans probably वो ज्यादा increase उस टाइम एक Absolutely, मेरे को तो absolutely. नहीं लगता, like I don't watch, or I wouldn't watch anything which is made by like this guy animal वाला बंदा, what's his name, Reddy, हाँ, something. whatever, हाँ. वो कुछ बनाएगा तो obviously मैं उसको देखने नहीं जाऊंगी, कुछ भी बना ले, अच्छा भी बना ले, because it's like you're supporting a cause. He's so detrimental to the society in general. His thoughts, the way he creates these blockbuster movies, like helping or pushing a certain kind of ideology in the society. It's so detrimental. It's so wrong. I feel like there is like a meter almost, right, where celebrities need to speak up and where they don't, which is like during extreme events that are happening, of course, like a genocide, and you are silent. Like for example, Manipur. Why wouldn't you speak about Manipur? Again, see, same question which I asked the Prime Minister. I'm also asking celebrities also कि भैया क्या problem है तुम्हारा? Like some celebrities do speak up, like Richa Chadda is there. A bunch of other like very well-meaning, good celebrities who are talking about this, right? Sushant Singh is there. Sushant Vidya Singh is Balan there. has also spoken about it, I guess. Yeah. There are these very small bunch of celebrities now who are actually courageous enough to speak up. But when it comes to someone like Virat Kohli, I feel like there might be some things he wants to say, Yeah. can't. And maybe this was an opportunity to do so. Yeah. I want to believe that, honestly. Yeah. Because Yeah. I feel Even like, I do. Because I feel like Virat Kohli is a decent guy. I mean, from whatever I see him now and his just chal chalan and everything, and how he stood up for his team members also, to be honest. Not just that. मैं एक बात बताऊं, for something, for example, cricket is so visibly and so majorly associated with men. Like men watch it, men enjoy it, men play it. आज के date में we have of course we have a very strong Female team, yeah. women's team as well, but it's largely seen as a men's sport, right? And how Virat Kohli, I have seen him
in the support of the women's team as well. RCB वाले women's team को भी वो बहुत support करता है, and his whole attitude towards his marriage, towards his wife, towards his family, and you know, this attitude of keeping his family first, it's so refreshing. And the fact that he gets so much flack for that from the men of this country who love the game Yeah. and who love him also, but for some reason they think that they have some ownership over him. Yeah. And they feel that him choosing his family over them is rejecting them, and that makes me very happy. Yeah, absolutely. It's like my dad always says one thing, that charity begins at home. Okay, so how you behave with the most important person in your life, with your immediate family, that establishes yourself as a person. Like हम लोग को तो पता नहीं है ना, अंदर की बात तो we don't really know, but as people who are outsiders, who are, you know, as him being constantly in public view, choosing to do this when he knows that it can be considered a sign of like weakness, or it can be like, because we have seen how Indian fans have constantly you know, blamed the wives if their performance is not going well, right? So when that is happening, Yeah. for him to stand by his values as a family man, I think it says a lot. Yeah. And he has very often, every now and then, he has tweeted about some issues which are important. I have a friend who is a cricket watcher, and she basically was a fan of Virat Kohli as a cricketer before, right? But she was like, ठीक है, मतलब थोड़ा सा trash person ही लग रहा है, मतलब like very overly manly man trash person लग रहा है. But then her theory is that he married Anushka, met Anushka, married Anushka, and then she humanized him. And now she is actually genuinely in love with him as a not just a cricketer, but also as a sports person. So I'm like, well done. Exactly my thoughts. Exactly Yeah. my thoughts. No, मैं वही बोल रहा था जो तेरी friend बोल रही है ना. So I completely agree with her. I think she humanized him, and she is an amazingly intelligent woman, and an intelligent business person, like producer wise also, investment wise also. So मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. I like them as a power couple. I like what she has done to him. Yeah. Absolutely, 100%. He's now he reads like a man written by a woman. Do you know the concept of written by a woman? No, what is this? So it's like in literature, you have representations of women written by men, right? So men, Of course. So when Yes. they write women, they have no clue. Yeah. No. They would spend like 5 pages describing their body and whatever. Yeah, And like absurd shit. Okay, Yeah. absurd shit. Yeah. Okay. So they have no idea. So, and when they describe men also, when men describe men, they think that this is what makes a man appealing to a woman. So they describe it according to what they think that an appealing man is. But on the other hand, when women write men, it's completely different. It's a different picture altogether. It's like as if these are two different people or Correct. two different species that you're talking about. So he reads like a man written by a woman now. So aha. That's a nice way to put it. I learn new things from Medusa every day. Thank you so much. Moving on to a Yeah. man who is not written by a woman, which is Elvish Yadav. It's Did I probably use written that by correctly? goblins. Did I use that correctly? He was not written by women. He was not written by men also. He was written by incels. He was written by goblins. He was written by the bacteria that lives in gobar. Medusa, the reason why I'm doing such an elaborate intro of these people, of these characters in the universe, is because I met a friend yesterday, right? She runs a think tank. She's a very high-powered policy person, etc. And usko YouTube universe का कुछ idea ही नहीं है, right? Like, she's like, the way I found out about beer biceps is because you did a reaction video on him. So now I'm thinking that if she now sees this reaction video, she should have context. So it is all for her, my friend who has no context and no clue, and other people like her. 2020. Cheers भाई. अरे भाई, product placement. He's doing the Korean shit. This is product placement. मतलब डिस करना है तो ये अपना ड्रिंक भी बेच दो. And the other guy, like, look at this. This is so bizarre. It's like it's so cringe. It's
Like, why would you do it? Yeah. Like this video में भी तुम क्यों product placement करोगे यार? Like, it's not so non-serious. Now all of these guys, no, not, oh God, no, please, no. When this Kalesh, because I haven't seen Dhruv ka video, na, the Kalesh wala, like these Kalesh wala guys, like Max Stud and Random Sena and all of these guys, na. I'm like, मैं अपन ये करेंगे, तू ये करना, तू वो करना, because like who decides, who thinks of making this video? Because who makes a this video and puts a product in it? Like, who does it? And also like just to देख पहले. तो Listen, पहले देख. as you will notice later, ध्रुव ने भी कुछ बेचा है, but ठीक है, we'll see the Okay. 2 ways in which they sold things also. Okay. Okay. भी जी रहे हैं ना, तो जिंदा तो कैमरामैन भी है। तू जिंदा भाई तू। Random. हेलो हेलो एलविश भाई, भाई आपका जर्मन शेफर्ड बाहर खुला घूम रहा है भाई, उसने कई लोगों को काट लिया है, जाके पकड़ो ना उसको। अच्छा जी, मरम्मत मांग रहा है क्या? ये क्या साउंड इफेक्ट्स है मुझे? एनीवे, कोई दिक्कत इट्स फॉर अ तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्राउड. क्या करना है? जर्मन शेफर्ड ही तो है, मुश्किल काबू में होगा, पर हमने भी खूब पागल कुत्ते ठीक करे हैं। पकड़ के लाता हूँ। अगेन क्यों पी रहा है बे? So annoying. क्या जरूरत थी इसकी? So annoying. That's the thing. I'm like, तू पहले से I got annoyed and I got triggered like पहले ही उस फ्रेम में. I'm like, क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? And then this annoying way this guy is holding the, I'll show you. He's holding the can like this. Like who holds the can like this? Like this? Who holds it like this? पकड़ना अच्छे से. पकड़ के लाता हूँ। पागल. उसको अच्छा नहीं लगा है वो ट्रीट. क्लियरली उसका चेहरा ऐसे, ओ माय गॉड क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या पी रहा हूँ, क्या पिलाने लगा रहे मेरे को. Also like so randomly, this is like no sense at all. And the writing कि writing भी तूने देखा ना कि अब कोई फोन कर रहा है, हाँ पकड़, घूम रहा है, क्या है, घूम रही है वो, आज पकड़ लो, लाता हूँ, पकड़ के लाता हूँ. रूबी इज सेइंग स्किप इट ब्रो प्लीज. कि पूरा वीडियो ही स्किप करना पड़ेगा फिर तो. मतलब हम थोड़ी देर क्या सोगे, हमारा कुत्ता घर में तो निकल गया और मैंने सुनी लोगों को काट के भी खा रहा है। इसका इलाज करते हैं आज। क्यों बात कर रहा है? जस्ट शांति से चलता अच्छे से सीरियस लुक में अच्छा स्किट बनता है ये. दिस इज अ डिसेंट स्किट आइडिया. एग्जीक्यूशन इज टेरिबल. क्या है? अरे तेरी रे, खींच के लेके जा रहा. नो Plus the dog is very very नीचे cute. कभी काबू में नहीं आ रहा तू. नहीं काबू में नहीं आ रहा. देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है. देखो हालत देखो इसकी. चुपचाप घर में चल घर में, बहुत देर होगी तुझे. चल. Okay, I just want to put a disclaimer here. German Shepherd कुत्ता पालना difficult नहीं होता. They just want walks. They just want discipline. That's all. Like you give them time, you give them खाना on time, you give them training on time, you keep their brain busy, you keep their keep them working. Running करा के लाओ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर. But इतना the best dogs in the world. Okay, German Shepherds are the best. Bye. Okay. Yes. So best dogs in the world. Also, okay? So you don't know, listen to him. This man clearly doesn't care about his dog's reputation. I care a lot about Alu's reputation, right? He doesn't. Absolutely. That's what I'm saying. And look at this dog. काबू में नहीं आ रहा बोल रहा है. He's so cute. The guy is playing. Yeah, he's Bichara. playing. Exactly. The dog is playing with him. He's playing. It's not like he's aggressive. काबू हाँ? में नहीं आ रहा है. He's just like, you know, like biting on the thing because he's playful. Yeah, this is वो पक्का walk से आ रहा होगा ना वापस. कभी काबू में नहीं आ रहा तू. नहीं काबू में नहीं आ रहा. ये काबू में नहीं खेल रहा है उसके साथ. So, Oh, like it's such a देख cute लो dog. भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई. चल. Only good thing about this video. राम भाई सभी लोगों को वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. हो गया गया, अब इंट्रो. next करने का. इतना इंट्रो था. हाँ, right? बस. यार उसके बाद भी कुछ बोल रहा है. स्किट का आइडिया डिसेंट है. देख उसको क्योंकि ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड बोलना था और और product placement बोलना था करना कि था. मैंने बहुत कुत्तों को कंट्रोल किया. एग्जीक्यूशन गार्बेज. एग्जीक्यूशन गार्बेज. उसमें बीच में प्रोडक्ट प्लेसमेंट डाल दिया पहले 10 सेकंड में. आदमी को पैसा कमाना है पहले ही 10 सेकंड में बोल दिया कि आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस गाइस. मेरे को ये गंदा सा एनर्जी ड्रिंक भेजना है. मेरा जो आदमी साथ में बैठा है वो कैसे ऐसे करके पी रहा है. तो क्लियर था. वीडियो चालू होते ही अभी मुझे पता चल गया कि इसको प्रोडक्ट बेचना था इसलिए ये बनाया. Yeah, and that's why the whole dish seemed very insincere to me, because doesn't matter what the facts etc. you have presented are absolutely bakwas, and then you will see that there's sometimes he's talking about something and the thing which is going on in his background is completely different. It's like random, like it doesn't, like it has some association with it. There are at least 3 places where he has done such a shoddy job of editing. He says the same sentence twice, so it's like
20 seconds of the same thing repeated twice. 20 seconds of the same ये तो या तो उसको काटा नहीं या बस थोड़ा सा इंटोनेशन चेंज करा उसमें, but then they forgot. They're like अपना वीडियो बना के एक बार खुद भी दोबारा देखते नहीं It's like so bad कि यार अरे कौन वही ना, देखेगा यार? वही मैं बोल एक रहा बार हूँ मुझसे कि निकल गया हो गया. Listen, there was a reason why the drink came in the first 10 seconds, right? Because उसका जो audience है ना, उसका attention span जो है ना, वो 22 seconds से ऊपर नहीं होगा, right? Which is like the real attention span. Like वो भी average कम होता जा रहा है, right? अभी तो लोग 1 second reel भी बनाते हैं. I which is know, like, I what saw a few of stupid those the other bullshit. day. Yeah, and ये क्या हो रहा है? तो मुझे लगता है उसका जो बच्चा ऑडियंस है ना, दैट इज लाइक अरे एल्विश भाई ने ध्रुव राठी की मार दी एंड 10 सेकंड देख के प्रोडक्ट भेज दिया, फिर बाद में तुमको देखना है मत देखना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. फैक्ट चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का. देखो इंटरनेट के ऊपर तो यार कोई भी अपने ओपिनियन दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है सही हो. मैं तो ये कहता हूँ ओपिनियन दो वहां पे जहां पे तुम पैसे कमा सको. अब तुम पूछोगे भाई ओपिनियन देके पैसे कहाँ कमा सकते हैं? एमपीएल ओपिनियन पे यार. अब तुम ये अबे अबे Yes. और ये कौन? Yes. and the funniest thing is he does not realize what he's doing. He does not realize he's talking about people. He's talking about selling his opinion. And then he's dissing a person like Dhruv who gives like Opinions, facts yeah, and, yeah. and opinion like no facts. He wants to inform your opinion, right? आपका opinion सबका opinion होता है, पर वो Right. information provide करता है ताकि आप अपनी opinion form कर सकें, right? So that's Dhruv's thing. That's Dhruv's ये working model. Right. और ये यहाँ पे मतलब he's doing this. Elvis भाई का opinion बिका हुआ है. Yeah. That's actually it. Like, what is this? ये 13 मिनट है ना, ये 13 मिनट like 10 मिनट हो गए, 10 मिनट 4 मिनट हुआ बे. ओ 4 मिनट सॉरी. तो 4 मिनट तुमने इंट्रो में लगाया कि तुम क्यों तुम ध्रुव को डिस कर रहे हो, क्यों तुमको जरूरत पड़ी है ये वीडियो बनाने की, and so on and so forth. And then you sell another product. Like for example, from a linguistic point of view, it was a very interesting video from a linguistic. First of all, क्योंकि मेरे को एक तो लैंग्वेज बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, जो एक्सेंट होता है ना, जो हरियाणवी एक्सेंट होता है, आई थिंक इट्स सो लाइक म्यूजिकल, इतना प्यारा सा लगता है. आई पर्सनली आई रियली लाइक इट. तो मुझे एक सुनने में बढ़िया लगा, लेकिन द पॉइंट बढ़िया भाषा में कूड़ा बोलोगे, कचड़ा बोलोगे तो थोड़ा सा उसकी तौहीन भी होती है. He also has that Michael Scott disease. He starts somewhere something, he thinks he is making a very very good point, but he does not realize that he is talking bullshit. Okay, तो ये जब ऐसा एक फिनोमिनन होता है और आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हो, इट्स एन एक्चुअली अ वेरी गुड. समटाइम्स ही रैम्बल्स एंड ही सेज अरे पता नहीं क्या क्या करता है, ऐसे करके खुद ही बोलता है कि पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं कहाँ से लाता है. सो इट्स वेरी क्लियर दैट ही डज नॉट हैव हिज ओन ओपिनियन. Yeah. अच्छे से फॉर्म. चैट में किसी ने बोला था कि बीजेपी के आईटी सेल ने लिख के इसको स्क्रिप्ट दे दिया और उसने कचरा कर दिया. It's quite possible. It's Yeah. quite possible. उसने अपना टच देने के चक्कर में उसको completely कचरा कर दिया. But anyway, so yeah, this is a second product placement, and I really wanted you to see कि 4 minutes into the video, he's still talking about some product. Also, this video was released on June 1st, by the way. Yeah. This is, I think, on the day of the last phase of elections, which is Modi ji's election day, right? Where they did very badly. They did very bad. Elvish bhai, thank you. कौन सी टूल किट परोसी जा रही है? 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर, और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है सेम मणिपुर दंगों के ऊपर, वो भी भारत सरकार को ही टारगेट करते हैं हमारे भाई साहब. अब तुम एक चीज देखना, हर्ष मंदार के ट्वीट और ध्रुव राठी की वीडियो, उसके बीच में जितना भी ये गैप आ रहा है ना, जैसे सपोज 4 तारीख को उसने ट्वीट करा, 6 तारीख को इसकी वीडियो आ गई, जो 2 दिन का गैप है ना, वो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का आएगी, थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना दी. What the fuck? Oh my god, this guy. अगर आप बिठाना भी चाहते हो ना some kind of connection, if you want to like establish some kind of connection, 3 दिन बाद कोई किसी ट्वीट के 3 दिन बाद कोई वीडियो आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितना पागल होना पड़ेगा किसी को कि कनेक्शन बिठाने के लिए, और किसी रैंडम इंसान के साथ. मतलब
फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे सुरेश चौहान के ने कोई ट्वीट की हाँ। इस पे, और 3 दिन बाद मैंने रिलेटेड टॉपिक पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुरेश चौहान के ने एलवी वो यादवों को, जूस को यदुवंशी बताया हाँ, था, हाँ, ठीक है, हाँ, एंड देन आई डिड अ दुखदर्शन वीडियो जिसमें एक जगह पे इस चीज का एक रेफरेंस हाँ, था, हाँ। तो मेरा और सुरेश चौहान के का कनेक्शन बनाओ। नो, सुरेश वो भी चौहान तो नहीं है ना। के नो, tweet ओके, के बाद- आई थिंक यू गॉट सुरेश इट चौहान रॉन्ग। जी के ट्वीट के बाद मैंने वीडियो बनाया। I think you got it wrong. Okay, so Yeah. basically, in your situation, Suresh Chawanke says something on day 1. On day 2 or day 3, you make a video commenting on what Suresh Chawanke said with the Yaduvanshi thing, right? No, Oh, yeah, yeah. that's not what happened. Instead, for example, Suresh Chawanke does UPSC jihad, right? You do video I 4 do. days later about how UPSC exam is so difficult. So then Your analogy is better. एल्विश भाई इज लाइक अपना शेरलॉक का हैट पहन के ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेट करके आएगा कि देखिए सुरेश चौहान के ने यूपीएससी जिहाद के बारे में बात किया, 5 दिन बाद मेड्यूसा ने बोला कि यूपीएससी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होती है। कनेक्टेड। It is so like I was like मुझे सच में पता है, मैं I was actually thinking कि क्या मुझे ये बात इतनी ridiculous लग रही थी कि I was questioning myself कि is there some weight in his argument, because it cannot be this ridiculous. It is. मतलब आप उसके एडिटिंग का, नहीं तो भैया ये सेम टाइम पे टूल किट काम करती है। और भाई अगर तुम्हें यकीन ना आता हो ना, तो एक काम करना, हर्ष मंदार के ट्वीट जाके चेक कर लेना, उनकी टाइमिंग चेक करना। एक तो मंदार, व्हाई इज ही I know. मंदार ऑल द I टाइम? know. हर्ष मंदर। टाइम चेक करना, और साथ में ध्रुव राठी की वीडियो की टाइमिंग चेक करना कि कितने दिन का गैप होता है हर बारी। ऐसे नहीं कि एक बारी हो गया, 2 बारी हो गया, हर बारी। भाई चोमो, तुझे पता नहीं है क्या इंटरनेट कैसा चलता है? तुझे पता नहीं है कि न्यूज़ कैसे, everybody तुझे talks पता नहीं है कि about, क्या कैसे, आई डोंट थिंक ही नोज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एट दिस पॉइंट, व्हिच इज बेसिकली, ठीक है, मणिपुर में वायलेंस हुआ, राइट? यू नो, लाइक मणिपुर में 2 women were paraded naked, सिविल वॉर हो रहा है, देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग आउट ऑफ बॉम्ब्स एक्सप्लोडिंग, 60,000 people are in ये. Now commentators like you, me, other people, we see this news, we feel horrified, इमोशनल इनसाइड हमारे अंदर थोड़ी आग जग जाती है और हम बोलते हैं कि ए मोदी जी कुछ तो कर, राइट? बेसिकली दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? हम प्राइवेटली भी बोलते हैं, बट वी कम टू अ पॉइंट वेयर इट्स लाइक we put a camera in our face, it's like eh modi ji kuch to kar, right? That is how it works basically in a normal universe, right, where people are talking about issues, where people are human, according to where this people idiot, people feel other people's pain. yeah, according to this idiot, how it works is मणिपुर में हो रहा है सब कुछ, हर्ष मंदर is the only one looking at it apparently. Yeah. Harsh And Mandar he's the only one talking about authorized. it. He's the only Yeah, one authorized to talk about it also. हाँ, so he writes a column, right? And then immediately after he puts out a column, he's like, toolkit activate, which means like he will just call up, ए ध्रुव चल रहे इस पे वीडियो बना, मेरा कॉलम पढ़ अभी, चल वीडियो बना। फिर वो he'll call someone else and ये चल रहे इस पे वीडियो बना, and then they will get activated. मतलब कि हाँ अब करना पड़ेगा, हर्ष सर ने बोला है तो अब क्या ही कर सकते हैं, हर्ष मंदार सर ने बोला है मंदार सर ने बोला। क्या ही कर सकते हैं। बोलो तो बोला। The number of people who read Harsh Mandar's column versus the number of people who will see a Dhruv Rathi video is also insane, right? And their motivations are same, which is they want to talk about issues and ask people to care about them, right? Which is also our motivation. इसको समझ में नहीं आता ना, because इसने तो ये कभी किया नहीं है लाइफ में। हाँ, और इसको तो ये ना वैसे क्या कहते हैं, कोई बोलेगा कि इस पे वीडियो बनाओ तभी तो वीडियो बनाएगा, अदरवाइज तो ये वो वाहियात Exactly. तो यही लॉजिक पटाने वाले, और कौन से पटाए गर्लफ्रेंड पटाने वाले, तेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्या, इस तरीके की वीडियोस बनाएगा। Precisely. इसको तो बेसिकली वही है, स्क्रिप्टिंग वही तक होती है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे करना है बस उतने तक की स्क्रिप्टिंग नहीं, बट तू सोच ना कि अगर इसका ये अंडरस्टैंडिंग है लाइफ में, राइट, कि ये लॉजिक लगा रहा है, इसका मतलब हम तो बोल ही सकते हैं ना भी कि एल्विश को भी तो ऐसे ही स्क्रिप्ट करवा रहे हैं लोग, एल्विश का वीडियो ऐसे ही बन रहा है थोड़ा सा। अब देखो मेन चीज ये क्या पता हर्ष मंदार भाई अपने ट्वीट डिलीट कर ले, तो उससे पहले जाके देख लेना, या फिर अपना अकाउंट प्राइवेट कर ले। तो हर्ष मंदार भाई ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा है चोमू, तुझे पता है क्या होता है? न्यूज़पेपर में झपके आता है चोमेंद्र, पागल आदमी, लाइक ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली। That's the thing of people whose world is this much. जिंदगी में न्यूज़पेपर उसने मतलब पता नहीं गोबर की रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करी होगी। इसके ना 3 ब्रेन सेल है, ठीक है? 3 ब्रेन सेल में से एक ब्रेन सेल इसके बालों को खड़ा करने में लगा है।
One of it is the bank. ऐसे एक That's ब्रेन सेल को ऐसे मसल के जेल बनाया और फिर ऐसे One brain cell is used for exclusively for that purpose. ठीक है? and that's why it took him a month to make this video because वो Yeah. एक ग्रो कर रहा था सेल बाल खड़े हो जाए जो भी पता है like I think Cinnamon here is making a good point. Harsh Mandar is Dhruv Rathi का producer just like Alu is my producer. ऐसे, Alu is my producer. एक आर्टिकल शेयर करा होता है ट्विटर के ऊपर जिसके अंदर सेम मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करा होता है। वो मैं बता रहा हूं ना भाई, ये जो 2 दिन का गैप है ना साढ़े एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग का है, तुम चेक कर लेना। हर्ष मंदार उधर ट्वीट करता है देश के खिलाफ और उसके बाद सेम एज इट इज उसी टॉपिक के ऊपर देश के खिलाफ नहीं किया रे चोमू, बट वो छोड़ दे, वो तो तेरे दिमाग से मतलब 3 ब्रेन सेल्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो कैसे ही सोचेगा वो मतलब। पर ध्रुव राठी वीडियो निकाल देता है और बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को परोस देता है आधे फैक्ट्स। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि जो झूठ होता है ना, झूठ उससे ज्यादा खतरनाक होता है आधा सच, जो कि फैक्ट्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कौन से आर्टिकल दिखाने हैं, कौन से वेबसाइट्स दिखानी है, ये न्यूज़ पोर्टल्स दिखाने हैं। वो अब मैं चाहूंगा अगर मुझे मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे ना कैसे करके आर्टिकल दिखा के। पहले वो भी एक पैटर्न होता है, गैस लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो करने को कोई कुछ भी कर सकता है। इतने जल्दी कन्फेस भी कर दिया फिर कन्फेस भी कर दिया एग्जाम्पल देके कन्फेस कर Example देखे. क्या आदमी है भाई ये। No, and the best part is he doesn't even realize that he is doing it. He doesn't realize that he is doing it to himself. He is exposing how his system works. He first did the activity of taking screenshots and then connecting one to the other when half truth, as he said. झूठ से ज्यादा half truth is more damaging, right? Dangerous, हाँ. तो वही किया ना उसने, किसी ने ट्वीट किया है, हाँ. किसी ने आर्टिकल लिया है, Wait, that that's what I'm is saying. It's like this, half truth. this extremely meta example. It's very, when you say like this is meta language. Meta language is when you use language to talk about language. This is a very meta video. You are Like using, breaking the fourth wall. Yeah, you are using the video to show exactly what you do. Yeah, what you do. Yeah, and then you what do commentary telling people how you did it. Yes. Like if Next level. if I did not know that he had 3 brain cells, I would have thought that, oh my god, this is so impressive. Self-aware. But now I know. But I know. So. No, but see, here's the thing. Like I do this often, honestly, but I do it with complete self-awareness. For example, Okay. example, right? People have told me my live streams are extremely addictive, right? So then I keep telling people that, guys, listen, my intention of doing live streams is because it is addictive, because I want you to get addicted to it. But at the same time, please understand this is a parasocial relationship. I'm not your friend. Don't expect anything like in real life from me. Like I'll be present, I'll do things, and you can be addicted to me. मेरा भी अच्छा चल रहा है, तुम्हारा भी अच्छा चल रहा है. All good, right? ये self awareness है. Like when I'm talking. ये आदमी with his 3 brain cells, I don't think he realized what he was doing. No, he didn't. That's the thing. No, that's what makes it so funny. That's what makes it like so intriguing. Like that's why I want to like study him. I want to study his This is language. amazing, Medusa. This is a great find. Yeah, this is an anthropological examination required of absolutely 3 brain cell man. And you know what? I can also predict that if he watches this video, watches our video, and gets angry and wants to make a diss track or something, or this video or something, he is going to start with the fact that he does not have in fact 3 brain cells, and he in fact. Like he's going to start with that. Like it's factually impossible for me to have 3 brain cells, and of course that's why these people do not know what they're talking about. So yeah, that's how it's going to begin, because he's actually going to think that we actually believe that he has 3 brain cells, which we actually do. We do. Like देख लेंगे. तुम इंडिया गेट में दिल्ली में आके वीडियो बना के गए, भाई डिक्टेटर ने तुम्हें कुछ कही? मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन होता है. डिक्टेटर होते हो भाई तुम क्या करते हो? तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को पर्सनल अटैक करा, मेरा एक भी पॉइंट काउंटर नहीं करा, सारी चीजें जो मैंने वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाई थी मेरे पर्सनल के ऊपर ले गए, भाई तुम ऐसी वीडियो बनाते हो. तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने मेरे को बोला भाई तू खराब है. अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ऐसा नहीं है, मैं खराब नहीं हूं, मैं उल्टा बोल दूं तू खराब है, तू भी तो खराब है, वो उसका आंसर नहीं होता. हमारे ध्रुव ये तो वही कर रहा है. Again, same thing. Also like beginning में तो डिक्टेटर का तो वो सुनना. हाँ, Who is the dictator? Who is the dictator? वो डिक्टेटर है, मतलब ध्रुव राठी डिक्टेटर. तू भाई की एक आदत है. No, sorry. You complete. Like मुझे एक बार वो फिर से सुनने दे, because I need time to process his 4th wall breaking. Okay. कि किसी ने मेरे को बोला भाई तू खराब है. अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ऐसा नहीं है, मैं खराब नहीं हूं, मैं उल्टा बोल दूं तू खराब है.
तू भी तो खराब है, वो उसका आंसर नहीं होता। Okay. हमारे ध्रुव भाई की एक आदत है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, पर आपके ऊपर जो भी कोई कुछ बोले वो आपको नहीं होता। डिक्टेटर की निशानी। What? I'm so confused. इसको पता भी है डिक्टेटर क्या होता है? Oh my god. Doubtful, Oh my god. doubtful. Oh my god. This is like a target sentence. Okay. So what happens is when we are teaching a class, when we are teaching a language class, we are teaching something. You have to teach them subconsciously. You cannot give them the, कि this is what we are teaching you. ये तुमको बोलना है. So we are looking for target sentences. We want the students to be using that particular sentence. I wanted you. This was my target sentence for you for this section. Does he even know what a dictator is? Nice. Very nice. Someone in chat is saying he's unaware that he's self-aware. I like that. So if he just breaks that one little, he just थोड़ा एक चौथा brain cell आ जाए उसको एक दिन. तो Yes, फिर- I know. तो फिर he'll be like, भाई ये दुनिया तो ऐसी अलग है कुछ तो भी. क्या मैं ऐसा हूँ? क्या मैं ये करता हूँ? क्या मैं डैश हूँ? I didn't want to say that. Chomu. क्या मैं chomu हूँ? Yes. Chomo is an acceptable word, I feel like. acceptable. It is now my go-to word. Yeah. It's a nice word also. It captures the emotion, it captures everything. Like if I want to call this guy anything on the street, I'll be like, hey, Chomo, idhar aa. So look at his face. Same. This is a Chomo face. So, Oh God. इन्होंने क्या करा था, मेरे नाम का कीवर्ड अपने कमेंट सेक्शन से ब्लॉक कर दिया कि मेरे नाम का कोई कमेंट ही ना आए, कि भाई को कोई क्रिटिसाइज। वेट, क्या लिखा है इसने? फिक्स कमेंट में ब्लॉक कर दिया. ओके, ये जर्मन शेपर्ड बचाएगा डेमोक्रेसी. ध्रुव राठी. ओ ये एंगेजमेंट फार्मिंग हो रहा है. हाँ, so see, the thing is, he is talking about his name being blocked in Dhruv's comment section, and he is attaching a screenshot of Dhruv blocking somebody else. That's what I was wondering. Like ये तो कोई नहीं, that's वही what तो ये कोई सानिका एंगेजमेंट फार्मर है क्लियरली, That's the जो thing. ध्रुव राठी का नाम इस्तेमाल करके एंगेजमेंट फार्मिंग कर रही है ट्विटर पे. उसका एंगेजमेंट फार्मिंग हो भी नहीं रहा है बेचारी का. बस 757 व्यूज ही दिखाई दे रहा है मुझे. एनीवे तो 1 मिनट में इतने इससे ज्यादा आ जाता है मेरा. जो बोल रहा है रैंडम स्क्रीनशॉट, ठीक है, थोड़ा बहुत एसोसिएशन है बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकिंग हैपनिंग समवेयर, बट दिस इज व्हाट ही हैज डन. लाइक होल वीडियो में तो देखेगा ना, तो वो जो स्क्रीनशॉट्स है, लॉट ऑफ देम. You know, Medusa, this is making me realize I have some sort of a superpower. Because at least मुझे ना थोड़ा सा logical things, for example, whenever I do video, right? We do our video, right? Our video which is happening. If I have to say, if I see something where I have to show like a screenshot or whatever, my superpower is actually making it relevant to what I'm saying. Right? Which is a very rare quality, clearly. very ना करेगी, आप point गलत। Elvish universe. Yeah, very rare quality. थैंक यू यार मुझे ब्लॉक ना करने के लिए, बट कोई बात नहीं भाई, ये लोगों को ब्लॉक कर देता जो भी इसको क्रिटिसाइज करता है. मुझे पता नहीं क्यों, मैंने तो आज तक कोई ऐसा आदमी ब्लॉक करा नहीं. तो बोलता भाई डिक्टेटर. भाई खुद क्या हो तुम, अपनी बुराई नहीं सुन सकते? Oh my God, can we please take a moment? Elvish bhai, Elvish 3 brain cell man, Chomo आदमी. Let me tell you, एक छोटी सी secret, okay? A dictator has to be a person in power, an authoritarian leader, right? Who actually has power to do shit, which is like, throw people in jail, release an enforcement directorate on other people. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कुछ कर देंगे वहां पे. तुम्हारा इनकम टैक्स का रिकॉर्ड निकाल के तुमको फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा देंगे. पार्टी ब्रेक करवा देंगे, कुछ भी कर, लॉकडाउन करवा देंगे. अरे तुम्हारा करेंसी गायब कर देंगे. That is what a dictator does. Okay, that is what an authoritarian leader does. You know why? Because that person has the power to do something. Dhruv Rathi has the power to make videos. Dumbass. Like what he does is make videos, right? उसके पास पावर क्या है? ध्रुव राठी के पास अभी at this point of time क्या पावर है उसके पास, right? He has the power of reach, engagement,
people listen to him, right? If he says something random, वो भी चला जाएगा. Like sometimes if Dhruv has made many mistakes in his life and he talks about it also. तो लोग थोड़े से upset हो गए थे कि ये क्या soft संगीनेस चल रहा है, ये क्या centrist हो गया आदमी, etc. etc. कुछ भी चल रहा था. So he has lost followers also. But the other power he has is, fun fact, you don't have to listen to bullshit. On the internet, when people say bullshit, it is not compulsory for you to listen to it. And that is what all platforms understand, which means all platforms give you the option to not listen to bullshit from bullshit people, which means you can block people. That doesn't make you a dictator. That just makes you someone who wants sanity in their life from dumbasses. You moron. Like, seriously, what is happening? No. एक बॉट आर्मी बना रखी है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिससे ये लगे कि हिंदू भी ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडल के बारे में ये क्या बोल रहा था, एक बारी जरा आप देखो। 1648 करीब 500 से 700 पठान जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पानसंबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देख। बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांच्या इतिहासची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, शामा खान। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये फेक न्यूज फैलाता है। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। भाई वाह भाई, उसने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को कोट करके बताया तेरे को, तुझे कुछ समझ नहीं है। तुझे किताब कैसी दिखती है पता चला, पता है क्या तेरे को? This was again my target sentence. क्या है ये? एक सेकंड, ये देख, इसने ना एक्चुअली नाम लेके बताया। Right? नीचे देखो वो कर्टसी लिखा है, इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव, राइट? एक तो उसने नाम, किताब का नाम लेके बताया है, किताब का टाइटल भी डाला है। नहीं, उसका डेफिनेशन ऑफ फेक न्यूज समझो। खुद का मेरा क्या कहते हैं, ग्लिच हो रहा है, मेरा ब्रेन ग्लिच हो रहा है। It's true, Medusa. Like I feel like you need to also like I feel like we need to understand what according to him is news. Yeah. Okay, his beliefs is equal to news. Right, which is if he believes something, it is news to him. It's true, it's news. Yeah, it is news. It's factual because he believes it, right? And that's basically how his world works, right? He thinks it is correct. Yeah, which basically is like, अरे शिवाजी महाराज ग्रेट हिंदू वॉरियर एक्सेट्रा। किसी ने बोल दिया उसके हिंदू वॉरियर्स में, जायंट आर्मी में कुछ मुस्लिम भी थे। नहीं मानता मैं, क्योंकि मेरा फैक्ट है, क्योंकि मेरे को पता है, मैं जो मानता हूँ वही फैक्ट होता है। हाँ। तो ऐसे तो दुनिया चलता है इस आदमी का। ये देखिए, ये किताब देख लीजिए, फेक न्यूज। या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट देख लीजिए, फेक न्यूज। हाँ, मैंने पढ़ा नहीं है इसीलिए फेक न्यूज। मैं स्कूल नहीं गया इसीलिए सब कुछ फेक। देखा नहीं है फेक न्यूज, देखा नहीं है, मैं फेक न्यूज बताया नहीं, फेक न्यूज। Basically, now I'm realizing we are like uncovering layers of Elvish Yadav, right? एक तो we already spoke about how he breaks the fourth wall. Like he's unaware that he's self-aware. Now I'm realizing another thing, right? He's also a philosophical man. Have you heard of this very great thought experiment about if a tree falls in the forest and you are not there to watch it, has it really fallen, right? Yes. Because honestly, your awareness is limited to what you see, what you perceive, what your senses are doing, right? All the other things that are happening around, which you can't see or sense or whatever, might or might not be happening. Technically, if you think about it, right? Mind-blowing concept, right? So much. Elvish Yadav lives in a universe where जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है अभी इस पॉइंट पे, is what is really happening. Might or might not be happening. Who knows these things? Like तुम बोलते हो कि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमता है। तो बोलते हो कि सांप के काटने से, जहर खाने से मर जाएगा। मैंने हो सकता है मैंने ट्राई करके देखा नहीं अभी तक। What if he goes to court and claims this, that सांप के काटने से मर जाता है? कहाँ देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। हाँ, सही बात है। एल्विश भाई का सिस्टम ऐसा चलता है। सिस्टम मेरा दिमाग हैंग कर रहा था यार अभी थोड़ी देर पहले, like trying to सिस्टम हैंग कर रहा था। मेरा सिस्टम हैंग कर रहा था, trying to follow his like what I am imagining his train of thought. पहले तो तुम fake news बोल रहे हो, and then you put in a clip of the guy that you were supposedly roasting, and you put
put in that clip where he's actually talking about historical documents. Oh and my god, yeah. okay. Yeah, and he put the full Okay to clip do it. also, like a dumbass that he is. ऐसे नहीं कि उसने एक सेंटेंस निकाल के फिर बोला कि यार ये फेक न्यूज फैला रहा है, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली तो उसने दिखा दिया, वो भी रखा उसने। रखा। देखो अभी तो अब तक तो हमको पता है बीजेपी आईटी सेल कैसा ऑपरेट करता है, राइट? वी सॉ इट विद राहुल गांधी, 10 सेकंड का क्लिप काटा, उसके बाद का 2 सेकंड का क्लिप अगर वो 2 सेकंड का Last वाले सेंटेंस में अगर पकड़ने वो के बाद। डाल देते तो वो बस्ट हो जाता, राइट? एल्विश यादव लाइक अ डम एस, इफ यू वुड हैव जस्ट टेकन लाइक द फर्स्ट सेंटेंस दैट ध्रुव सेज एंड देन जस्ट नॉट इंक्लूडेड व्हाटएवर, और जस्ट लाइक उस पे कुछ और चिपका देता, जस्ट ध्रुव का फेस चिपका देता, ऑडियोग्राम लगा देता, कुछ भी कर देता, बट नहीं। मेरे हिसाब से आपने डिग्री बहुत अच्छे से ले ली, पर डोनेशन से तो देखो कोई भी एडमिशन ले ले। अब कई लोग आके कहेंगे भाई जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, जर्मनी में एजुकेशन, ऐसा नहीं है भाई, कुछ में ही फ्री है, सब में फ्री नहीं है। हमारे यार ओके हो गया हो गया, इसका हो गया, एल्विश का हो गया। आई थिंक आई एम डन, आई थिंक एट दिस पॉइंट आई एम डन। लाइक ये इसका थोड़ा ज्यादा ही मेरे को ऐसे अंदर से डर्टी टाइप फीलिंग आने लगी अभी। I told you no. Why do you think I took a shower? इट्स जस्ट सर से नहाया मैं, बाल धोके नहाया, क्लियर तो कैसा लगा था, मुझे लग रहा है मैं टीवी में भी पोछा लगा दूं गोपी बहन की तरह, गोपी बहू की तरह। I think we deserve a return to sanity. Sanity returns. ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्त I was like, this Medusa will relate hard to this. Oh God, I am going to use this. This is such a beautiful. Like, see, I told you, Haryanvi. Haryanvi, yeah. He's from Haryana only, na? Yeah. He's also from Haryana. Such a beautiful language, such beautiful imagery. Yeah. बिटोरे के मुंह से गोबर ही निकलेगा, उपले Yeah. ही निकलेंगे. Yeah. Oh, like I mean, it encompasses so many things, so many feelings. Yeah. I love it. I I just didn't love know about this upale. Even the insult was interesting. Like, the insult, I learned something in the Yes, insult. exactly. Yeah. No, like I said, no, कि न्यूज़पेपर इसमें जब वो हर्ष मंदर के आर्टिकल मतलब ट्वीट्स की बात की थी कि आर्टिकल पढ़ा तो नहीं होगा जिंदगी भर में, न्यूज़पेपर तो उपले बनाने के लिए गोबर बीच में रख के 2 न्यूज़पेपर से ऐसे करके उपले बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा ना, गोबर की रोटियां बनाई होंगी। I think Dhruv also realized कि हमको ना थोड़ा सा एल्विश के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा. What is relatable to Elvish? गोबर. Let us describe him in similar vein. I also learnt a fact about Dhruv Rathi. So do you know there is an emoji? There is an sorry. emoji dedicated to Dhruv Rathi, which is community uses. No. Yeah. Have you seen that Easter Island wala emoji with that Easter Island ka Moyoi wala statue? I don't know how to pronounce it. रुक जा. ये तो तेरे को दिखाना ही पड़ेगा, रुक जा. See, have you seen this one? Yeah. Isn't it the Chad, CHAD, Chad? Like Chad. Oh, it's the Chad emoji. Yeah, so yeah. I was like, so basically in his comments, it was like Joker emoji for obviously Elvish Yadav and this emoji for Dhruv Rathi. So I thought it is a special emoji meant for Dhruv Rathi because honestly, looks a lot like Dhruv Rathi. I was like, very accurate. I didn't know it was a Chad thing, so I was wrong. Thank you for correcting me. I endorse this as Dhruv Rathi emoji though. We are going to use this as Dhruv Rathi emoji from now on. इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एल्विश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर? काउंटर कहाँ है? काउंटर कहाँ है? जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रेटजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। देख सीरियसली, इस देख मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया अपेरेंटली, दैट वाज हिज होल थिंग। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन।
पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। Do you remember this? What? No. You don't No, remember no. this? Dhruv Rathi squad? Yeah, this was his first experiment with the 100 crore army. No, wait. Yeah. First of all, मतलब 2020 में नहीं बनाया, 2017 में बनाया था। तुमने तुम्हारी रिसर्च टीम कितनी खराब हो सकती है यार, that you have, like, मैं उसी से उभर नहीं पा रही हूँ, like, let alone leave all of the other things, but it's a simple thing. You could not figure it out कि कब ये ग्रुप बना और कब क्या बना, and plus but I did not know about the Dhruv Rathi squad because I had just heard about his name. मैंने ध्रुव का पहला वीडियो इनफैक्ट as in I have seen some of his videos, the educational videos which he had made about certain different topics. उस तरह के वीडियोस, पॉलिटिकल वीडियो मैंने पहला उसका इसी साल इसी बारी देखा है। उससे पहले Seriously? Oh, this is the year you saw it? Oh. This is the year when I saw his political videos. I have seen some of his educational stuff, things he talks about, like I think South Indian temples के बारे में कुछ एक है, and then I saw his like subscribers like, अरे ये तो बच्चा नहीं है, ये तो Yeah, he's big. इसका बाप है। I So saw I was his like, first video on WhatsApp in 2017. Very interestingly, I had basically done this story on the finance bill, जिसमें electoral bonds आया था उसमें, so I broke that whole story about how the finance bill was passed, etc. So he was doing videos back then, like early on, and one of the things he wanted to cover was this finance bill. So he basically got in touch with me and he was asking some questions and whatever. अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए, जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथुराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस ग्रुप में कोई कुछ भी लिखेगा, ब्लेम वहां मेरे ऊपर आएगा बाद में। इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की, जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी See, this is so genuine, right? He's actually explaining what happened. Like he does, because he is an explainer. He does explainer videos, and so that's why he's also explaining this video, which he should not have had Elvish had more than 3 brain cells, but he doesn't. But so he here doesn't. we are. Yeah. हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की, जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क छाप मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते हुए दिखते हैं, तब तो ये मोदी इन्फ्लुएंसर सारा लॉजिक लगा देते हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या गलती। उन्हें क्या पता था कि ये इंसान ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। याद है निखिल नाम का एक ट्विटर यूजर जिसने गर्व से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उसे फॉलो करते हैं। इसने किस तरीके से एक महिला पत्रकार की मौत पर जश्न मनाया था, उनको गालियां दी थी। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। देखिए इकलौता ऐसा केस नहीं। Ravi. Medusa, at this point, you should realize such a stark difference in research, right? Such a stark difference. Exactly. Yeah. Also the point, like, there is a point, then there is a counterpoint. Counterpoint. तुमने what Elvish did throughout his whole video was ad hominem, right? क्योंकि उसके पास fact नहीं है बोलने के लिए, so पहले तो उसने create किया, and then he goes on to say things like you are a dictator. Anyways, then this entry of Ravish was very refreshing. कोई नहीं मिल रहा था, मुझे फॉलो कर लीजिए। ये बीजेपी 2016 पेज जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा लिखी, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे थे। बीजेपी 2014, अवनीश चौबे, कूल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें ऐसे बहुत है हैंडल्स, और ऐसे तो मुझको भी मिले हैं ऐसे बहुत सारे हैंडल्स जिनको मैंने ब्लॉक करा हुआ है। प्राउड टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी, जो who say very very nasty things. पर तुझमें 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा। कहाँ है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं। क्या? What is that in his? That's a beak. It's a kawa. मुझे लगा it's like a सांप. Fair enough.
It's a मुझे beak. लगा सांप है, एक इसके पहले वाले फ्रेम में लग रहा था सांप है, देख देख ऐसा नहीं लगा था। Yeah, that's true. That's true. Yeah, like a nagina. Okay, 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 go on. अरे इधर इसका ये ब्रेन सेल बहुत एक्टिव है ये फोटो में ऑल्सो। एक ब्रेन सेल ऐसे ऐसे उखड़ के निकल रहे हैं बाल उसके, वो ब्रेन सेल की वजह से। सब बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाफ बोलना आसान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्सी करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट लिसन, ध्रुव भी यहाँ पे थोड़ा सा फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हैं। I mean, to be fair, he's responding, but actually he's talking to us. You and me, Medusa. He's talking to you and me. कि तुम कंट्रोवर्सी यूज करके लाइक्स बटोर के व्यूज लेते हो। थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए हम में भी। ध्रुव भाई हमको बता रहे हैं कि देखो ये सब राइट विंग ट्रोल्स मेरे को टारगेट करके तुम देखो मेरे को ना ये लेकिन नहीं लाइक्स बटोरने वाला और व्यूज बढ़ाने वाला ये मेरे को नहीं बोल रहा है क्योंकि मेरा तो चैनल ही बंद हो रखा है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, तो इसलिए मेरे को तो नहीं बोल रहा है। I think you should care about Dissent की दुकान a little bit, okay, Medusa? Oh yes, I do. So, yeah, अगर Dissent की दुकान अच्छा चलेगा तो तेरे को भी अच्छा लगेगा ना, तो अच्छा तो लगेगा यार, हमारा शो है, हमारा शो है। अच्छा तो लगेगा। तो देखो हमने गाइस जस्ट बता रहे हैं जो भी यहाँ पे इधर तक पहुंच गया अभी तक रिकॉर्डिंग में, तुमको मोस्टली तुम यहाँ पे क्यों क्लिक किए हो कि एक तुमको ध्रुव का चेहरा दिखा और एक एल्विश का चेहरा दिखा और फिर हमारा दोनों का चोमू चेहरा दिखा, तो अभी जो ध्रुव भाई ने बोला ना वो हम पे भी थोड़ा सा अप्लाई होता है फ्रेंड्स, बिकॉज एक्चुअली ना इंटरनेट ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता है आजकल इंटरनेट। ई लफड़ा एंड बहती गंगा में हाथ धोना इज एवरीबॉडीज इंटरनेट कल्चर, यूट्यूब कल्चर। और ये वाली बीसी अपन लोग बैठ के भी करते तो अच्छा, मैं कब रिकॉर्डिंग करके कर रहे हैं तो बढ़िया है ना, लोग भी मजा कर रहे हैं, मजे उनको भी मजे मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, लग रहा है। हमको भी मजा आ रहा है, तुमको भी देखते हुए मजा आ रहा है। हैविंग सो मच फन। आगे लिमिट तक बढ़ो। ही लोग इस ड्रामे को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद लोगों को भी पता लग जाएगा तो ये ड्रामा जो करता है, कंट्रोवर्सी जो करता है, सिर्फ व्यूज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉन्ग प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए भी करता है ध्रुव सर। आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज दैट थ्रू आउट द वीडियो यू डिडंट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट प्लेसमेंट व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। स्पीकिंग ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, जो करता है सिर्फ व्यूज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ऑडियंस को कुछ जेन्युइन वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चीज मैंने अपने यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखाई है। अगर तुझे नहीं समझ में आती तो जाकर कोर्स ले ले, तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ। कूपन कोड यूज कर ELVISH40 40% ऑफ मिलेगा। इस 7.5 घंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे करी जाती है, इस करियर से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं बिना गैम्बलिंग और बेटिंग की एप्स को प्रमोट करें। ये भी तेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो अभी तेरा बिजनेस मॉडल है ना कि कंट्रोवर्सी करके व्यूज इकट्ठे करो और फिर इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करो, ये देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इस कोर्स में मैंने ढेर सारे और तरीके बताए हैं पैसे कमाने के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड चैप्टर में बात करी है अपनी नीश कैसे चुननी है, अपनी स्किल्स और अपने पैशन के बल पर एक यूनिक यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। अब दोस्तों वैसे मुझे पता नहीं एल्विश यादव में कितनी स्किल्स हैं, तो इसका तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर ELVISH40 कूपन कोड यूज कर सकते हो। ELVISH40, That was cold. yeah, That was cold, man. Oh, एल्विश अपना मुंह कैसे दिखाएगा इसके बाद यार? आदमी इंसल्ट करते करते कोर्स भी बेच दिया। दैट्स स्किल्स, Mad स्किल्स skills, bro. लाइक Mad skills. सी, अब कंपेयर करो प्रोडक्ट प्लेसमेंट। Exactly. See, organic product placement and also because it's like it's you can't even call it like a product placement because it's not sponsored. It's his own thing. It's like we saying that हमारा like subscribe करो और या वो करो. It's like we saying that या फिर membership membership exclusive content है तो membership exclusive content के लिए membership लो. It's like us saying that was very cold. But the ELVISH40 code was Yeah. No, but I mean, to be fair, like, you know, like, so I saw his YouTube course. Like, it is like what I call digital products, right? Which is like all YouTubers essentially are realizing that rather than have like external products sort of sponsor your videos, why don't we create our own
products, right? So some of them are creating digital products like a course which they can sell as a package within videos, right? तो 100 रुपए का 200 रुपए का कोर्स बेचेंगे, उसमें भी डिस्काउंट दे देंगे टाइप करेंगे. Or there is like Mr. Beast type people who are like, oh we started a burger shop, oh we started an ice cream parlor, उस पे content बनाना शुरू कर देंगे, right? So it's a very interesting thing, right? Which is like you're a creator first and then you are using that medium to sell your product. So this is a product sale, to be completely fair, right? It is a useful, some people might find it useful, some people, but it is a digital product, right? What I really like is how it was integrated. This is important, right? How you integrate your product within your video and surreptitiously sort of sell it, right? For example, right now I'm going to sell you my channel membership, right? By telling you there is an exclusive story inside of See, that's how it's done, Medusa. Yes, That's and how also it's very like पहले तो Elvish 40. Elvish 40. So like I am so tempted to go and buy this course myself. Yeah. Because it's like I want to use the coupon code Elvish 40. Oh god, that was very cool. Very The cool. chances- and also like, this is see the scripting. It's so organic. It feels so natural. It does not feel forced. Yeah. Like that cold drink और वो opinion वाला. Yeah, absolutely. प्रोफेसर है. इसके बाद एल्विश बात करता है हर्ष मंदर की. हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है. नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम. कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है, ऐसे नहीं होता. दूसरा, ये गूगल करते हैं कि अब ये कौन है. हर्ष मंदर एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में फैकल्टी रहे हैं और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी. इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं. इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए. पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिंट, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज पोर्टल्स Yeah. Yeah. जब इस किताबें लिखी है इतनी एक जन्म में नहीं पढ़ पाएगा. Like literally every third line is a very amazing diss, huh? So like also like it's sorry, just a little bit of a plug for Sir Harsh Mandar, who I am a big admirer of in general. Yes. There is a We very are. beautiful show he does on Scroll, which is called Karwaye Mohabbat. Please go watch it, guys. It is like this slow, nice podcast where he gets like people, they talk about society and politics and culture and everything. it's beautiful. I've Very seen nice. the episode, yes. Very nice. So yeah, please do go watch. लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है. आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया है. भाई हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है. There is a whole part before this where he basically talks about George Soros, okay? Where he like explains कि George Soros ने Open Foundation में क्या क्या फंड किया है, कैसे कैसे किया है, और basically he's giving Elvis Elvish का a भी little पूरा bit. एक सेक्शन है जिसमें वो जॉर्ज सोरोस के बारे में हाँ, बात करते exactly. हैं. So he's countering that. I didn't play that part because I thought that this would be much more interesting, which is the Harsh Mandar part. मतलब बिना सर पैर के जो मन में बकवास आए बोल डालो. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सबसे मेरा क्या रिलेशन है. आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्ष मंदर से कभी मिला नहीं, ना मेरी उनसे आज तक कभी बात. इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश के वीडियो से ही सुना और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल कर दी इसका वीडियो देखने के बाद गूगल करके रिसर्च करके आपको दिखाई. लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है. एल्विश ने कहा कि मैंने सीए और मणिपुर पर जो वीडियो बनाया वो मैंने हर्ष मंदर के ट्वीट देखकर बनाया. 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है. ये ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया. Yeah, he's running a बेवकूफी counter. Oh God. लेकिन यहां पर भी इसने गलती करी. 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार सीएए और एनआरसी के ऊपर एक ट्वीट करता है और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं. उसके अंदर सीएए का जिक्र होता है. असलियत में ये मेरा दूसरा वीडियो था सीए एनआरसी के ऊपर. इससे 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था. टोटल में 3 वीडियोस मैंने बनाए थे. तीनों वीडियोस आज के दिन भी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं. आप जाके इन तीनों में से इनके टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो कि कब इन्हें अपलोड किया गया. तो पहली बात तो ये प्रूफ ही गलत है और अगर ये सच भी होता तो इस तरीके से कनेक्शन दिखाना एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है. देश में कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है तो ऑफकोर्स जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उस पर वीडियोस बनाएंगे. मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज पर. See, this is exactly what I was saying, right? You know, like लोग बात करते हैं and then लोग वीडियो बनाते हैं. That is exactly what I was saying. And our friend Elvish basically completely missed that point.
सी मेडिसा वही मेरे को लगता है कि कभी कभी मेरे को अभी ये होता है ना कि अभी आज ही हुआ था एक्चुअली आज ही लाइक आई वाज ऑन ट्विटर आई वाज वेरी ट्रिगर्ड ऑन ट्विटर फॉर सम रीजन टुडे लाइक बहुत ट्रिगरिंग कंटेंट था आज ट्विटर पे तो एक कोई तो भी ट्रोल आया और मुझे वही सब बकवास की ओ डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल एंड डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन ये क्या कुछ संदेश खाली में हो गया कि कुछ बीटिंग इंसिडेंट हो गया कुछ तो होता रहता है ना वेस्ट बंगाल में होता रहता है सो इज दैट कि उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा the thing is what I don't think these people understand how this works, right? You talk about the issues that you care about, right? There are certain issues that affect you very deeply and then you talk about them publicly if you have a platform. That is how it works. I want to understand how their brain works. Like, is it always that someone orders them to do it and only then do they do it? what triggers me the most or what angers me, not triggers me, already तो मैं trigger हो ही जाता है फिर मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि these guys they think that it is a legitimate answer, it's a legitimate counter to what you are trying to say. They completely forget the point that what you are talking about is also valid. है ना? Complete यहाँ गड्ढा खुदा हुआ है, अच्छा वहां गड्ढा खुदा हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? How does that solve the problem of वहां का गड्ढा and यहाँ का गड्ढा? This is an exercise that I have been doing for the past few weeks. With the help of my amazing therapist, obviously. This happened because I was getting very, very triggered on Instagram. You were getting triggered on Twitter, yeah. I was getting triggered on Instagram. ठीक है? क्योंकि Instagram में because it's a very, very different crowd. Okay, बोथ दोनों जगह ही तो बहुत सारे ऐसे comments आ रहे थे तो and I would get very triggered and then I was advised कि if you want to, if you want to answer, if you want to reply, always ask yourself this question: is your answer or is your sentence or is your comment making any constructive addition to the conversation? Now this is not just for my experience on online social media, but it's for my experience otherwise as well with people also. Is my sentence, especially in situations which can trigger me emotionally, which can harm me emotionally, which are detrimental to my mental health, in those conditions I ask myself this question: is this sentence or is what I'm going to say next going to make a constructive addition to the conversation? Okay? And I am finding that very, very helpful. I practice this at home as well. Whenever my mom and I were in a bata bati, because she worries about me. Of course, yeah. She worries about me and then she says things which she of course sometimes doesn't mean, but it basically इन्हीं conversations, इन्हीं चीजों के बारे में conversation होता है आजकल के date में. So I also asked her the same thing: Mama, what are you going to say next? Is it going to make make a constructive because you know what I feel, you know what I think about, you know what I'm, what is my set of values because of which I'm doing this or because of which I'm making these videos and ये आपको पता है. तो आपको लगता है कि अगर आप जो sentence next बोलने वाले हो अगर उससे कोई constructive addition होता है तो आप बोल. Then she would, of course, we had a wonderful time because of a few times when we did this exercise. तो मुझे तो बहुत healthy लगा. तो उसी वजह से so these people, they don't make any constructive addition to the conversation which is happening, right? And that is asking for a lot from them, a lot. Yeah. Okay? Because somebody who uses the plight or uses the pain of someone else, आपका भी नहीं है. पहली बात तो आपका नहीं. You are not experiencing that. You are not in West Bengal or you are sitting somewhere else. तुमको काम मिला है मोदी जी का, तुमको काम मिला है IT सेल का कि तुमको हर जगह जाके लिखना है. What about this? What about that? For somebody who is from West Bengal, probably from Sandesh Khali, I would even listen to that person. But for example, even leave that. Okay, so for example, like abhi chat mein, like while we were talking about this, Shubhankar Day had a good point. Shubhankar Dubey, my bad. Shubhankar Dubey had a good point. The way he's talking, notice, right? He said, by the way, Meghnad, mob lynching in West Bengal is at worst conditions. Indian Express has reported on this. Do talk about this someday. Now, this is the way I will also want to look at it, honestly. Absolutely. Like, I mean, when Shubhankar is telling me, who is also a member, by the way, but also like I'm taking him seriously because the way he's talking to me is A, respectful, B, he knows that if he's talking to me in this way, I will genuinely look at it.
Genuinely right? look at it, genuinely respond. Genuinely respond to it, because I'm not opposed to looking at it. See, that's my thing. Like, I think these people seem to think, and I feel like, you know, the same sort of mentality that Elvish has, which is everything that they see, everything they perceive is fact. Everybody else is faking it, right? Because Yeah. in their worldview, if they read one thing on the internet that day, which is triggering them, right? That is their only reality. So then whoever else is talking about anything else in the universe and is seen as a liberal or an opposition or a whatever, or they are not supporters of the BJP, Anti-national. whatever, anti-national, जो भी है, labels तो पता है उनको, उनके यहाँ पे जाएंगे और वही स्पैम करेंगे वो, राइट? बिकॉज वही उनके दिमाग में, उनका एक तो दिमाग का कैपेसिटी 3 ब्रेन सेल्स में से एक तो ऑक्यूपाइड है उसको होल्ड करने में, दैट वन फैक्ट होल्ड करने में इतना एफर्ट लगता है ना इन लोगों को कि अरे नहीं, एक कुछ पढ़ लिया मैंने, 2 सेंटेंस पढ़ लिया, अब ये पकड़ के रखना पड़ेगा एक ब्रेन सेल से, क्योंकि मल्टीपल थिंग्स तो प्रोसेस होंगे नहीं, राइट? वो तो एल्विश ने डिस्प्ले कर ही दिया, तो उसके फॉलोअर्स भी तो वही करेंगे ना, लाइक एक चीज पढ़ेंगे, राइट? 3 दिन के लिए ऑब्सेस करेंगे, जो भी दिखेगा, किसी पे भी बात कर रहा है, मणिपुर पे बात कर रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता. व्हाई यू नो टॉक अबाउट दिस, व्हाई यू नो टॉक अबाउट दिस, व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट दिस, एंड सी दैट इज व्हाट अनॉयज द hell out of me. It does. It gets because it gets so tiring even ignoring these comments ना, क्योंकि आप एक बार मेंटली थक जाते हो यार. अगर आपने जवाब भी दिया, एक बंदे को आपने जवाब दे दिया, एक बंदे को आपने एकदम मन की भड़ास निकाल के आपने पूरा प्रॉपर वो कर दिया. फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बारी, शायद किसी फिलिस्तीन के वीडियो के नीचे somebody was like, you never talked about Kashmiri Pandits. मेरा एकदम मेरा वो हो गया, because first of all I have, ठीक है, second of all I have spoken about Kashmiri Pandits in today's context, क्योंकि आज के डेट में अभी भी, इनफैक्ट अभी लास्ट आई थिंक till around 3 months ago the Kashmiri Pandits were protesting because they wanted like कुछ ट्रांसफर, गवर्नमेंट जॉब्स के ट्रांसफर के चक्कर में they were protesting, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो बार बार सरकार से ही मांग कर रहे थे. they were asking the government to help them, they are asking the BJP government to help them, because पहली बात तो है आपने वहां से वो कर दिया. तुमको पड़ी हुई है कि उनको 1990 में या 90s के दशक में उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, या उनके साथ क्या होता, बिल्कुल गलत हुआ था. हाँ, तुम बनाओ वीडियो, लेकिन तुम आज की बात भी तो करो ना. तुम कल की बात कर रहे हो, but you are completely ignoring what is happening today. That means you do not give a flying rat's ass. You don't give a flying rat's ass about the Kashmiri Pandits or their problems. You are just using them as a tool, as a argument का point. ठीक है? तो और ये मैंने पूरा एकदम लंबा चौड़ा लिख के एकदम प्रॉपर कौन सी डेट में कहाँ पे कौन सी जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, ये वो सब कुछ लिख के मैंने वो कर दिया. ठीक है, मन की भड़ास निकाल दी. ठीक है, मन की भड़ास मैंने निकाल दी. थर्ड कमेंट, फर्स्ट कमेंट ये डाल दिया, थर्ड कमेंट अगेन, कश्मीरी पंडित के बारे में कुछ बोलो. कश्मीरी पंडितों के टाइम में मुंह नहीं खुलता, पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में मुंह नहीं खुलता. व्हाट? तो when the same thing happens, तुमने एक बार कर दी, एक बार तुमने भड़ास निकाल दिया, then you have to do the same thing, the repetition, the Sisyphean absolute absurdity of the whole thing. That is what I think makes us tired and makes us irritated and makes us triggered. Logic वही है ना कि like as we are been explaining through this video कि as content creators, as people who are doing social commentary and political commentary, there are issues that we care about, that we are talking about. We feel like we have created a platform for ourselves where we are talking about it. Even if 10 लोग सुन रहे, फिर भी हम बात करेंगे. कल मेरा प्लेटफॉर्म ले लेंगे, तो मैं जैसे रवीश सर से बात किया था, तो ही वाज सेइंग दिस कि अगर कल मेरा यूट्यूब बंद कर देंगे तो कुछ नहीं, मैं बालकनी में खड़े होकर एक लाउड स्पीकर से बात करता रहूंगा, कोई भी मार्केट में चला जाऊंगा, वहां पे भी बकवास करते रहूंगा, यू नो, लाइक बात करते रहूंगा, न्यूज बताते रहूंगा, बिकॉज वो मेरा पेशा है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, राइट? सो विच इज ट्रू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, दैट there is this compulsion to do what you are good at also, which is like news, commentary, opinion. Have you seen this person called VK Tripathi? Yes, yeah. Hopeful thing to see. Every time I meet him, every time I meet him. But see, that's my thing, right? Even people like VK Tripathi, right? They're talking about the issue they care about themselves, right? Yes. They are not like going to like someone like Ajit Bharti and saying कि तू इसके बारे में क्यों नहीं बात करता?
Right? Like imagine, like you know, me going to like an Ajit Bharti and constantly telling him कि भाई तू electoral bonds के बारे में बात करना. क्यों करेगा वो? मैं कर रहा हूँ ना, मेरे को ज्यादा अच्छा आता है उसके बारे में, मैं ज्यादा पढ़ता भी हूँ, मेरे ज्यादा ब्रेन सेल्स भी है, मैं आई विल बी एबल टू डू इट बेटर देन हिम, आई नो दिस, राइट? उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना चोमुओं में, कि बेसिकली उनको पता है कि वो बकवास पेलेंगे तो 3 सेंटेंस टुगेदर दे कांट लाइक पुट इट टुगेदर, 2 फैक्ट्स जो उनके दिमाग में आएंगे वो जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कनेक्शन ढूंढना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, और दूर हो जाता है, दूर हो जाता है थोड़ा सा. तो फिर दे नो दैट देयर इज दिस गाय हु सीम्स टू बी इफेक्टिव, इज लॉजिकल, डज हिज रिसर्च, डज हिज वर्क, तो इसको ही आउटसोर्स कर देते हैं ना. बिकॉज ये कॉज के बारे में ये तो बोल ही रहा है, और मेरे भी कॉज के बारे में बोल दे, बिकॉज उनके जो राइट विंगर्स है सब चोमू है ना, वैसे ही है, सबके सब डमैसेस है, 3 ब्रेन सेल वाले एल्विश टाइप. तो उनको तो नहीं होगा ना, कर ही नहीं सकते वो, उन पे एबिलिटी नहीं है, इसीलिए तो हमारे पास आते हैं ना ये लोग, इसीलिए तो आते हैं ना कि तू संदेश खाली के बारे में भी बात कर, तू वेस्ट बंगाल के बारे में भी बात कर, और गाली मार के बोलते हैं, और फिर मेरे को गिल्टी फील कराते हैं. भग वाह, मजा आ गया. मेरे को भी ऐसे करना है किसी दिन. मेरा वाला बीप कर देना. हाँ, ऑब्वियसली मेंबर्स एक्सक्लूसिव था वो गाली. मुंह पे भी ऐसे ऐसे कर दूंगा. गाइस, मेंबर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट. कौन सा गाली बोला मैंने? या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है? वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है. ये नहीं सोचा इसने कि सेम इंसान कैसे हो सकते हैं. ये जो दूसरा वाला आदिल अमन है, इसकी ये फेसबुक पोस्ट देखी है. 1 जून 2024 की शाम को मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरा नाम एक फेसबुक प्रोफाइल एल्विश यादव नाम के यूट्यूबर द्वारा मिसयूज किया जा रहा है. एल्विश जो अभी जमानत से बाहर है, उसके यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स. मैं एक रिसर्चर हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्योटिंगन में मास्टर्स कर रहा हूं. मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उनके स्टूडेंट विंग से कोई भी एफिलिएशन नहीं है, जैसा कि एल्विश ने अपने वीडियो में दावा किया. वीडियो से ही ये क्लियर है कि एल्विश ने जिस कमेंट की बात की है वो मैंने नहीं किया, और मेरी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर और ध्रुव राठी के बीच लिंक दिखाने के लिए. इस जानबूझकर की गई डिफेमेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से एल्विश के फॉलोअर्स ने गालियों वाले मैसेजेस मेरे फेसबुक इनबॉक्स में भर दिए हैं. मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की धमकियां दी हैं. ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी गिरफ्तारी की डिमांड कर. Man, these people are a cancer to humanity, and that is what I mean. Like this Adil, whoever is there, is a academic आदमी है. क्यों खींच के ला रहे हो उसको? Like it's so sad, man. Like you know, like because of people like Elvish and their vile agenda of whatever they are trying to do, spreading hate. एजेंडा तो यार, मतलब देखो, इंटेलिजेंट एजेंडा होता तो भी समझ में आता ना, बट दिस इज जस्ट स्टुपिडिटी. दिस इज लाइक जैसे कि वो बेवकूफी काउंटर चला रहा है ना, तो उसमें तो इसके तो 10 पॉइंट लगने चाहिए इस चीज के. Yeah. Because it's like, how stupid can you be? Like there can be 2 people with different names. Yeah. थोड़ा देख लो यार. If it is so easy for Dhruv to find out कि ये 2 अलग-अलग लोग हैं, it must have been easy for you as well. Why didn't you do it? Either it's deliberate, in which case it is dangerous, or it is stupidity, in which case it is in fact even more dangerous. I think it's stupidity. I think it's the second one. And that makes it more dangerous, because you do not even realize what you are doing. You do not, like, you know, setting people like this on behind like letting this loose, like letting these wild wolves loose on this Adil Aman guy. Absolutely. है. मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की धमकियां दी हैं. ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे हैं लोग. अबे बेवकूफ एल्विश, तेरी वजह से कोई निर्दोष आदमी को वहां गालियां मिल रही हैं. शर्म आती है कि नहीं तुझे? आगे देखिए क्या लिखा है. मेरे वकील ने 3 जून को एल्विश यादव को एक लीगल नोटिस भेजा, ये बताते हुए कि जो कमेंट उसने मुझे एट्रीब्यूट किए हैं वो कमेंट मैंने किए ही नहीं, और ना ही मैंने किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है. हमने उसे 3 दिन दिए थे वीडियो हटाने के लिए और एक क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए. 3 दिन बीत चुके हैं और अब मैं एल्विश यादव के खिलाफ एक लीगल केस करूंगा, मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए और मेरे परिवार की सेफ्टी को थ्रेटन करने के लिए. इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, रोना मत एल्विश. जो तू बकवास करता है उसका एक्चुअली में किसी की लाइफ पर असर पड़ता है. ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है. मनी लॉन्ड्रिंग केस, एल्विश गेटिंग बेल आफ्टर स्नेक वेनम. इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस लगा हुआ है सर पे. मतलब ये जो तुम केजरीवाल को दुबई में जो फ्लैट खरीदा, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मनी लॉन्ड्रिंग केस तुम ऐसे
फाड़ के तुम पैसा दिखाओगे, लाइक तुम लग्जरी कार घूम रहे हो, फ्लैट ले रहा है, वट एवर, तो फिर गवर्नमेंट तो बोलेगा अरे ये देखिए चोमू इन्फ्लुएंसर का कितना पैसा खर्च कर रहा है, निकालो कुछ. Like we can get him, we can grab him by the collar whenever we want and make him do a video. आदमी पे मनी लॉन्डरिंग केस है. Let's assume that Elvish, the 3 brain cell guy, did his 3 brain cell work and like did whatever on YouTube, got popularity, made money, whatever. जो भी means से बनाया. ये MPL पैसा दे रहा होगा, कैसे दे रहा होगा मुझे पता नहीं, right? Because वो sites ही थोड़े मुझे गड़बड़ लगते हैं वो सब. मतलब गेमिंग के नाम पे बेटिंग करते हैं, right? weird है वो थोड़ा सा. वो पूरा सेक्टर ही weird है. Yeah, because it's like I remember him saying ना कि अपना ओपिनियन दो कि इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, and then उस हिसाब से आप he does not say exactly पैसा लगा सकते हैं, but then he does say कि आप जब चाहे withdraw कर सकते हैं UPI के माध्यम से. Exactly what I'm saying. UPI के माध्यम से पैसा ही withdraw होता है ना. तेरे जैसे सब लोग गधे तो नहीं होते घनचक्कर. Basically surrogate advertising कर करके gambling बेच रहे हैं, right? Like that sort of a situation. मेरा वही कहना कि like now this person, innocent little 3 brain cell person, got like money because obviously ले लेगा ना. Like I mean क्या करना है, popularity तो चाहिए, तो ले लिया. फिर ये वो पैसा यूज करके व्लॉग बनाने लगा कि फ्लैट खरीद लिया, ये किया, वो किया, शो ऑफ करने लगा. Like he was doing music videos with snake around his shoulder because it makes him look so cool. So bad. Did you see? Of course, but itna, see, that's what I mean. I don't think he realized what he was doing, but the government is much more clever than him. They're like, ये देख, ये चोमू आदमी, इतने followers है इसके, ये ऐसे पागलपंती कर रहा है, जकड़ो इसको. वही बनाया फाइल बनाओ इस पे. ब्लैकमेल कर सकते हैं इस चोमू को, एंड इलेक्शन के एक दिन पहले मस्त वीडियो निकालेगा वो हमारे ओपोनेंट को टारगेट करने के लिए. टारगेट करके. That is allegedly what I think happened. Allegedly. Allegedly, this is what happened between Elvish and the that is his reality. Allegedly. I'm tired of Elvish Yadav, and I hope this is the last time I have to see any of his videos ever again. Ever again. I promise that if he even watches this video and makes something on us, on our video, I'm not gonna watch it. Yeah. I cannot sit through 40 minutes of drivel, 40 minutes of Bitora wala gobar. Yeah. So now, Medusa, we have a surprise for you. Our nerd army has prepared a surprise for you, which I want you to react to. Okay? That is what I'm loading up now. Just wait. Okay. क्या बना के रखा है तुमने? लाओ रे तो वीडियो. एक लकड़ी को छोटा करने के लिए उससे बड़ी लकड़ी को बगल में खड़ी कर दो. So to begin with, this is the first cut of our trailer. That was so much fun. Medusa, I have a fun thing that is happening which I wanted to announce. On 23rd of July, this month, we are doing our first channel meetup, right? So it will happen behind the Patel Chowk metro station at 9 in the morning. It is near Jantar Mantar. We are going to gather there. What day is it? It is a Tuesday. It is the budget day. राइट मुझे पता है तू नहीं आ पाएगा, मुझे पता है ऑलरेडी, मैंने तुझे इनवाइट भी नहीं किया इसलिए.
पता है गंदा है जाना तू। पड़ेगा। गंदा ट्यूसडे को कौन रखता है? Exactly. There's a reason, no Medusa. मैं कुछ करता है क्या जो रीजन के बिना करता है? रुक. So the idea is You're not Modi ji. Don't think of yourself as Modi ji. You're not Modi ji. no, 23rd को we gather behind the Patel Chowk metro station, right? Near Jantar Mantar, right? Then each of the people who are coming there will come with questions drafted for their MPs, right? Then we are going to spread out across central Delhi in groups of 5, and we are going to go to those MPs' houses and hand deliver those questions to them and say, sir, ma'am, please, these are our issues. We care about it. We drafted question. Now, please file. That is the objective. That is going to be our channel meetup. People are coming from all sorts of places. People, even like boss lady Shweta and Trish will be flying down to Delhi for this. Tipsy will also be coming for this. A few other people have emailed us. They will also be coming for this. So it promises to be an interesting event. So please, if you are... Why did you not tell me and why did you not invite me also? You're so mean, yaar. अभी तो कर रहा हूँ इन्वाइट. ले छुट्टी. आजा मेड्यूसा. आजा. मैं तेरे को मैं छुट्टी तो मेरे को मिलेगा नहीं. मैं कहाँ रहता हूँ तुझे पता है. मैं कौन सी नौकरी है वो भी तुझे पता है. But then the point is thought that counts. like no, I was going to invite you, but then I realized this is the sort of answer that I will get. So should I even try? So I'm just pretending to be offended. pretending to be offended. No, but the point is that guys, there is a little bit of help we need from you. We need to sponsor some tickets for people to fly down. My team needs to come here so that they can help me with the admin, and also we need some amount of money to also like feed the volunteers who are coming in. There are genuine volunteers who are going to be there, who are going to figure out the map, the route map. They're going to go in groups to MPs. So I need to feed them a little bit something. So please, if you are someone with some resources, there is a link below which will take you to a buy me a coffee page. So now buymeacoffee.com/Meghnerd. Go there and please do contribute for this little bit of a adventure that we are out for. If you think it is something worth it and if you think you want to support it, it would be really appreciated. And वैसे भी हमारा join membership तो है ही, तो please channel को support करते रहिए. That's the only thing I wanted to say. Aww, Yes. that's so cool. Yes. हम activist mode में जा रहे हैं मेडुसा. Ooh, should you vlog it? That is exactly the plan. I am going to have like proper like production done for this day, like where people are going to take that. So if you are someone who wants to also volunteer for this event, you're in Delhi, write to us on meghnerd@gmail.com. First training is going to be about what you do when you go to MPs. How do you talk to them? I'm going to do role plays of them, getting into a car and shutting the door in your face, wahan se leke everything. And the second thing is, I'm going to teach you how to do elevator pitch for, your issues, and how you can basically sell the issue in 5 minutes, because MPs will not have more time than that. So that is going to happen. And plus, it is going to be fun. कुछ नहीं तो हम सेंट्रल दिल्ली घूम के आ जाएंगे फ्रेंड्स. इट इज़ अ बजट डे. सब MPs वहाँ पे ही होंगे. बहुत मस्ती करेंगे. हम इंडिया गेट जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे. There is going to be round 2 of the same thing which is happening at Lodhi Garden. So that is also there. More information will keep pouring in. Keep watching my live streams and videos. That's awesome, man. Yeah. I wish I was there. I wish I was in Delhi. आ जाओ मेडुसा. सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ. The sadness is real. I think you are capturing the sadness of people who can't come for this. Put some edit here. So even if you aren't here, Medusa, you can watch the videos and you can catch up on things. And of course, we will do DKD. उस पे भी react कर लेंगे. सब पे react कर लेंगे. So coming up in Dishant Ki Dukaan in next episode, the royal wedding that we all deserve. The royal wedding of the century, which is happening in India. The royal wedding, which has been happening for the past 6 months. For the past 6 months. Oh, pre-wedding tha, abhi actual wedding. So we'll see. Yay, I will see you then. Bye, friends. Do like, subscribe, do all the things. Bye.